आपको पढ़कर सुनाते हैं सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं पुस्तक से। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने दुखियों की सेवा को ही अपना धर्म माना। क्रीमिया टर्की में अंग्रेज और रूसी सेनाओं का युद्ध चल रहा था। प्रतिदिन सैकड़ों सिपाही मरते और घायल होते थे, पर अस्पताली व्यवस्था ठीक न होने से घायलों की चिकित्सा पूरी तरह नहीं हो पाती थी। अनेक उनमें ऐसे व्यक्ति मर जाते थे जिनको यदि सुचारू ढंग से चिकित्सा प्राप्त होती तो उनकी प्राण रक्षा संभव थी। जब यह समाचार इंग्लैंड के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो जनता में एक असंतोष की लहर फैल गई और सरकार से जवाब तलब किया जाने लगा कि सिपाहियों की रक्षा के संबंध में ऐसा उपेक्षित व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस पर अधिकारियों की आंखें खुलीं और 40 नर्सों का एक दल तत्काल ही युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, जिससे वे घायलों की देखरेख में सहयोग दे सकें। सॉरी। इस नर्स मंडली का संयोजन फ्लोरेंस नाइटिंगेल सन 1820 से 1910 कर रही थीं, जिसने अपना जीवन स्वेच्छा से इसी कार्य के लिए अर्पण कर रखा था। उसने कार्य क्षेत्र में पहुंचकर देखा कि वहां मकान और सामग्री का अभाव है और घायलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इन परिस्थितियों में घायलों को कष्ट पहुंचना स्वाभाविक ही था। जो स्थान फौजी अस्पताल के लिए दिया गया था वह तुर्क सिपाहियों के रहने की एक पुरानी बैरक थी। इसमें स्थान तो पर्याप्त था, किंतु वह सब गंदी और टूटी फूटी हालत में वीरान पड़ा था। अनेकों कोठरियां ऐसे ढंग से बनी थी जिनमें घायल सिपाहियों को लाने ले जाने में बड़ी असुविधा होती थी। यदि इस स्थान की अच्छी तरह मरम्मत करवा दी जाती तो उसमें 200 नए रोगियों को रखने की व्यवस्था हो सकती थी। इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता थी, जिसकी मंजूरी उच्च पदस्थ अधिकारियों को से लेने में काफी देर लगती थी। इसलिए नाइटिंगेल ने लेडी स्टेटफोर्ड नामक धनी महिला को लिखा कि वे इस कार्य में सहायता करें। उन्होंने कार्य की महत्ता को देखते हुए इतनी रकम दे दी जिससे 125 मजदूर रखे जा सकें और कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जा सके। साथियों, जब कार्य आरंभ हुआ तो नाइटिंगेल ने अनुभव किया कि इतने मजदूरों से भी कार्य समय पर पूरा ना हो सकेगा और नए आने वाले घायलों को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी पर 200 मजदूर और बढ़ा दिए और कार्य को शीघ्रता से पूरा करा। अनेक घायलों की रक्षा की व्यवस्था कर दी। किंतु जब खर्च का हिसाब हुआ तो लेडी स्टेटफोर्ड ने 125 मजदूरों से अधिक की मजदूरी देने से इनकार कर दिया और स्थानीय सैनिक अधिकारी भी इस खर्च को देने के लिए तैयार न हुए। ऐसी स्थिति में नाइटिंगेल ने हिम्मत नहीं हारी, वह पैसे जुटाने को तैयार हो गई और जैसे तैसे करके कुछ ही समय में मजदूरों को पैसा चुका दिया। इस बात का भेद जब इंग्लैंड स्थित सेना मंत्रालय के अधिकारियों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस धन की स्वीकृति देकर नाइटिंगेल को पुनः दिलाया। घायल फौजी भाइयों की इतनी चिंता करने वाली, आत्मवत व्यवहार करने वाली यह नाइटिंगेल इंग्लैंड के एक उच्च घराने की पुत्री थी। इसके माता पिता की इच्छा थी नाइटिंगेल का विवाह किसी समृद्ध परिवार में हो, जिससे आजीवन सुख और आराम से जीवन व्यतीत कर सके। पर नाइटिंगेल का सेवा भावी हृदय कुछ और ही पाने को उत्सुक था। प्रारंभ से ही उसकी रुचि रोगियों दुखियों की सेवा में थी। इस इच्छा की पूर्ति हेतु युवावस्था में ही नर्स का काम सीखकर किसी अस्पताल में कार्य करना चाहती थी, किंतु इस कार्य के लिए
उसे अपने माता पिता की स्वीकृति नहीं मिल सकी। वे इस कार्य को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप नहीं मानते थे, बहुत निम्न कोटि का धंधा समझते थे। इस पेशे में आने वाली महिलाओं को नीची श्रेणी की ही मानते थे। नाइटिंगेल चाहती थी कि वह इस धंधे में प्रवेश करे और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि लोग इसे सम्मानित कार्य समझें और उच्च श्रेणी की महिलाएं भी इस कार्य के करने में हिचके नहीं। किंतु उस समय तक इंग्लैंड में कोई व्यवस्था ऐसी न थी नर्स के काम की अच्छी ट्रेनिंग लेकर इसके सुधार की चेष्टा की जा सके। इतने पर भी नाइटिंगेल ने हिम्मत न हारी। बड़ी कठिनाई से वह अपने माता पिता की अनुमति लेकर विदेश गई और जर्मनी तथा फ्रांस की प्रसिद्ध संस्थाओं में रहकर इस कार्य में दक्षता प्राप्त की और वहां से लौटकर उसने एक बड़े स्त्री अस्पताल का भार अपने ऊपर ले लिया। साथ ही अन्य महिलाओं को भी इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करने लगी। इस कार्य को करने के पीछे नाइटिंगेल का उद्देश्य अर्थोपार्जन या सम्मान पाना न था, बल्कि वह इस कार्य को अपनी अंतः प्रेरणा से कर रही थी। अनुभव करती थी जैसे कोई दिव्य प्रेरणा उसे कह रही हो। यदि उसने मानव जीवन पाकर भी कोई परोपकार या सेवा कार्य नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। उसके इन मनोभावों का परिचय उसके एक एक पत्र में मिलता है जो उसने उन्हीं दिनों अपनी एक सहेली को लिखे थे। इस वर्ष भी कुछ काम ना हो सका और ना मुझे विश्वास है कि आगे चलकर हो सकेगा। मुझे अपने युवावस्था के जीवन से इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं जान पड़ता कि मेरी आयु का एक एक वर्ष निष्फल होकर न्यून होता जा रहा है। मैं कभी किसी कार्य के योग्य न हो पाऊंगी। मेरा जीवन धूल और राख से भी गया बीता हो रहा है। हे ईश्वर, मेरा क्या होगा? इन सब बातों से मेरा निस्तार कैसे होगा? मुझे कुछ करने का अवसर दीजिए। ये पत्र उन्होंने अपनी एक सहेली को लिखे थे। इन वाक्यों से पता लगता है कि सेवा और परोपकार की भावना नाइटिंगेल के हृदय को कितना अधिक प्रेरित कर रही थी। उसे न खाने पीने की कमी थी, न मित्रों की, न मनोरंजन की, वरन उसके माता पिता ने उसके वैराग्य और सेवा भावना को नापसंद करके उसे इटली का भ्रमण करने को भेजा था, जिससे कि वहाँ के सौंदर्य मंडित दृश्यों और कला आदि को देखकर वह उच्च कोटि के सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे। पर उसकी परोपकार भावना इतनी प्रबल थी कि इटली में भी वह सुंदर दृश्यों का आनंद उठाने के बजाय वहाँ के सेवा आश्रमों का ही निरीक्षण विशेष रूप से करती थी। यही कारण था कि जब नाइटिंगेल की क्रीमिया के रण क्षेत्र में घायल सिपाहियों की व्यवस्था का भार सौंपा गया तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और इस कार्य को इस प्रकार तन मन धन लगा कर करने लगी कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। यद्यपि घायल सिपाहियों की समस्या को ठीक सुलझाने के उद्देश्य से उसे इंग्लैंड के परोपकारी सज्जनों ने बड़े आग्रह के साथ भेजा था, पर रण क्षेत्र में सेना विभाग के अधिकारी अपनी पुरानी आदतों के अनुसार फौजी कामों में किसी स्त्री का दखल देना या उसे अधिक महत्व दिया जाना नापसंद करते थे। इसलिए प्रारंभ से ही उन्होंने उसके साथ सहयोग न करने की नीति का अवलंबन किया। इससे नाइटिंगेल को अपने कार्य की व्यवस्था करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक लेखक के कथानुसार फौजी अस्पताल में प्रारंभ में उसे इतना परिश्रम करना पड़ा जिसकी एक संपन्न घराने की सुकुमार महिला से आशा नहीं की जा सकती। स्थानीय अधिकारियों ने असहयोग के भाव को समझकर इस वीरांगना ने प्रतिदिन 20 घंटे तक काम किया,
जिसमें उसे रसोइया, गृह प्रबंधक, मेहतर, धोबी, गोदाम रक्षक और सामान ढोने वाला आदि के कर्तव्य स्वयं ही पूरे करने पड़े। उसने अपना यह नियम बना लिया था कि चाहे भारत को कितनी ही देर क्यों ना हो गई हो या सुबह अंधेरा ही क्यों ना हो, उसने अपना यह नियम बना लिया था कि चाहे रात को कितनी ही देर क्यों ना हो गई हो या सुबह अंधेरा ही क्यों ना हो, तो भी अपना दफ्तर का काम समाप्त करने के बाद भी विश्राम करने से पूर्व वह एक बार अस्पताल का अंतिम दौरा कर आती थी। लंबी दुबली पतली आकृत, काला ऊनी वस्त्र पहने, भूले भूरे बालों पर सफेद टोपी लगाए, हाथ में लालटेन लिए वह रोगियों के बिस्तरों की कतारों के बीच में होकर निकलती थी तो वे उसे एक स्वर्गीय देवी ही समझते थे। इसलिए सिपाहियों में उसका नाम लैंप वाली लेडी पड़ गया था और इसी नाम से वह अमर हो गई। जैसा कि सभी सरकारी विभागों के हालत प्रायः देखने में आती है, फौजी अस्पतालों के बड़े अफसर सब सामग्री होने पर भी उनको व्यवहार में लाने की मंजूरी देने में देर लगा देते थे, जिससे रोगियों को बड़ी असुविधा होती थी। ऐसे अवसरों पर नाइटिंगेल अपनी जिम्मेदारी पर उस सामग्री का वितरण करा के रोगियों की सहायता करती थी, या जब वह देखती कि किसी छोटी चीज के लिए सेना के रसद विभाग वाले बहुत देर लगा देंगे तो वह घायल लोगों को किसी बात का कष्ट ना हो, इसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी। क्रीमिया के रण क्षेत्र में तरह तरह की असुविधाओं को सहन करके भी और एक बार स्वयं भयंकर बीमार हो जाने पर भी नाइटिंगेल ने नर्स विभाग की ऐसी उत्तम व्यवस्था की कि उसके फलस्वरूप मरने वाले घायलों की संख्या बहुत घट गई। इस सफलता के कारण नाइटिंगेल का नाम इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया और वहाँ के सेना विभाग वाले अस्पताल की व्यवस्था के बारे में उसकी सम्मति मांगने लगे। इंग्लैंड में तो उसके वापस लौटने पर स्वयं महारानी विक्टोरिया ने उसका स्वागत किया और जनता ने उसकी सेवाओं के उपलक्ष्य में 50,000 पाउंड की रकम इकट्ठी करके भेंट की, पर नाइटिंगेल ने इसे अपने लिए स्वीकार न करके उसके द्वारा नर्स के कार्य की शिक्षा देने वाली एक उत्तम शिक्षा संस्था स्थापित कर दी, जिससे आगे चलकर देश का बड़ा उपकार होगा। हमारे देश की स्त्रियों का जीवन सामाजिक सेवा कार्यों की दृष्टि से निरुपयोगी रहा है। उसे देखते हुए हम नाइटिंगेल के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि हमारे देश की प्रथा परंपराओं के कारण यहाँ की स्त्रियां सार्वजनिक सेवा के कार्यों में भाग नहीं ले सकती। यदि वे ऐसा करें तो उनकी निंदा होने लगेगी। पर नाइटिंगेल के जमाने में इंग्लैंड की सामाजिक स्थिति भी ऐसी ही संकीर्णतापूर्ण थी, तो भी उसने साहसपूर्वक आगे बढ़कर कार्य आरंभ किया और अपने उदाहरण से सब तरह के भ्रमों का निराकरण करके एक परोपकारमय कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथियों, दिल में लगन हो, ललक हो, दूसरों के लिए जीने की चाहत हो, यही कार्य तो अंतरात्मा को प्रसन्नता देता है। ईश्वर तो यहीं बैठा है, वो प्रसन्न होता है। हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम सोच नहीं पाते कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हमें इस पुस्तक की सेवा धर्म की सिद्ध साधकाओं को पढ़कर, सुनकर
ये प्रेरणा जरूर मिलेगी। चलिए सुनते रहिए कुछ अच्छा। और इसी क्रम में नारी जागरण की अग्रदूत उर्मिला शास्त्री के बारे में पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। प्रणाम।